तो आज हम लोग भारतीय इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक है वो बंगाल का विभाजन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम इसकी बात करेंगे। अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के चलते 1905 में बंगाल का विभाजन लागू होता है। यहां मैंने बात की है लॉर्ड कर्जन की, और लॉर्ड कर्जन के समय जो भारत था एक चरमोत्कर्ष पर था, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो अत्यधिक बलवती हो रखी थी। इस राष्ट्रवाद पर प्रहार करने के लिए लॉर्ड कर्जन की यह बनाई हुई नीति है, जिसके तहत उसने बोला तो ये समस्त जनता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए कि मैं बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, उसका विभाजन करके ही बेहतर तरीके से प्रशासन चलाया जा सकता है। ये कहने की बात थी, परंतु आंतरिक मामला जो था वो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद पर प्रहार करने के लिए हिंदू व मुसलमानों को इस तरह से तोड़ना था कि बंगाल का ऐसे टुकड़ा किया जाए कि ये आपस में उलझ जाए। अगर बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और लॉर्ड कर्जन उसका विभाजन करना चाहते हैं तो विभाजन इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि अगर हम कहें ये बंगाल है तो विभाजन ऐसे कर दें उत्तर और दक्षिण में, तब भी प्रशासन बेहतर तरीके से चल सकता है। कि आपने दो छोटे छोटे प्रांत कर लिए, क्या कारण था कि आपने बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में किया? अर्थात 1905 से जो बीज बोया गया वो बंगाल बांग्लादेश जो 1971 में बनता है। हिंदुस्तान का विभाजन जब होता है तब दो पाकिस्तान होते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। इस सब को हम समझेंगे, पर वो बीज यहीं से बोया जाता है कि इस प्रकार से बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि एक तरफ मुस्लिम बहुल इलाका हो जाए और एक तरफ हिंदू बहुल इलाका हो जाए और ये आपस में उलझ जाए। इस तरह से राष्ट्रवाद का जो रूप है वो एक बड़े रूप में साकार ना हो पाए। ये लॉर्ड कर्जन की नीति थी। इस तरह से लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का जो विभाजन किया वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कर दिया गया। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाई गई। यही वो इलाका था मुस्लिम बहुल। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में देश को आजाद किया तब भी हिंदुस्तान का जो नक्शा था वो इस तरह से था, एक पाकिस्तान यहां पर था और एक पाकिस्तान यहां पे था, अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश बना। इसलिए क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश का पहले नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। जब लॉर्ड माउंटबेटन की मैं बात करूंगा तो इसको फिर से वहां पर बेहतर तरीके से समझा दूंगा। फिलहाल समझ रहे हैं कि हिंदू व मुसलमान को बांटने के तहत किस तरह से बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई वो 19 जुलाई 1905 को करी गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया। ये दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं, आप जान लें कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो जाता है। अब जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो जनता में बड़ा आक्रोश हो जाता है। जनता समझ रही थी लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों को, इसलिए जनता ने बंगाल विभाजन के विरोध में अपना एक आंदोलन किया, मूवमेंट किया है, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी को अपनाएंगे और बायकॉट करेंगे विदेशी वस्तुओं का, अर्थात बहिष्कार आंदोलन। जैसे ही 19 जुलाई को यह घोषणा करी गई, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आता है और 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ इसी को हम कहते हैं बहिष्कार आंदोलन। तो आप समझ सकते हैं जुलाई अगस्त, इस आंदोलन के बावजूद, बंगाल विभाजन का विरोध होने के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन क्या करता है? इस विभाजन को लागू कर देता है। इसीलिए एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के चलते
रविंद्रनाथ टैगोर ने शोक दिवस व राखी दिवस मनाया। ये शोक दिवस तो आप समझ रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं, और राखी दिवस का तात्पर्य क्या है? वो भाई बहन वाली राखी नहीं, हिंदू व मुसलमान ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर, इस डोर को बांधकर ये स्पष्ट कर दिया कि सरहदों का तो विभाजन किया जा सकता है परंतु दिलों का नहीं। अर्थात हिंदू व मुसलमान इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि लॉर्ड कर्जन ने जानबूझकर हमको उलझाने के लिए इस तरह का विभाजन किया है। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो गीत लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, वो 1905 बंगाल विभाजन। ये याद रखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को ही क्या हुआ था? राखी दिवस व शोक दिवस को मनाया गया था। अमार सोनार बांग्ला जब 1971 में बांग्लादेश बना तो इसका भी राष्ट्रीय गीत क्या बनाया गया? अमार सोनार बांग्ला। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दो देशों का गीत लिखा था। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि लॉर्ड कर्जन कौन थे, वो उस समय भारत के वायसराय थे, और सर एंड्रूस फ्रेजर जो थे वो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था इस आंदोलन का वो कपड़ा उद्योग पर पड़ा था, क्योंकि कपड़ों की होली जलाई गई थी, बहिष्कार किया गया था। इसलिए क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस उद्योग पे पड़ा? तो वो कपड़ा उद्योग पे पड़ा। और बंगाल विभाजन का नेतृत्व मद्रास में किया था चिदम्बर पिल्ले ने, और दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। इसके साथ ही साथ तिलक व उनकी पुत्री केतकर ने महाराष्ट्र में बंगाल विभाजन के नेतृत्व को संभाला था। सॉरी, बंगाल विभाजन नहीं, स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व को संभाला था। स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व को जो आगे बढ़ाया था वो मद्रास में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में। इसी समय एक स्टेटमेंट आता है इससे जुड़ा हुआ कि गांधी जी ने एक कथन था, उन्होंने कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के पश्चात हुआ। एग्जाम में अगर ये कथन आता है कि स्टेटमेंट किसका है तो हम टिक लगाएंगे गांधी जी का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो ये है कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो हम कहेंगे बनारस में। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 1885 से हो रहा है। कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और जो पहले अध्यक्ष बन रहे थे वो WC बनर्जी बने थे। अब ये व्यवस्था बनाई गई थी, ये निर्णय लिया गया था कि हर साल कांग्रेस का अधिवेशन भारत के अलग अलग शहरों में होगा और एक अध्यक्ष बनाए जाएंगे, और दिसंबर लास्ट में होगा। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर कुछ खास बिंदुओं पर जगह पर यह क्वेश्चन बन जाता है कि जब सूरत फूट 1907 में हुई तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1920 के असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसलिए हम कुछ कांग्रेस अध्यक्ष के नाम याद रखेंगे। उसी क्रम में मैंने बात की थी 1905 में बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे थे। इस बात को आप याद रखेंगे। और एक और क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के सच्चे उत्तराधिकारी कौन थे? तब हम नेहरू जी पे टिक लगाएंगे। 1885 से कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और जो पहले अध्यक्ष बने वो WC बनर्जी बने। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस को बनाया था। कांग्रेस के पिता कहा जाएगा A.O. ह्यूम को। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं कहा जाएगा, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। वो उसके निर्माता हैं, उसके संस्थापक हैं, उनके पिता हैं। परंतु कांग्रेस का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आप A.O. ह्यूम पे टिक नहीं लगाएंगे, वो WC बनर्जी थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे से बदरुद्दीन तेबजी और चौथे थे जॉर्ज यूले। ये प्रारंभ के 4 अध्यक्षों को हम याद रखते हैं। एक टॉपिक पे मैं इस तरह से कांग्रेस की स्थापना और उसके अध्यक्ष के बारे में चर्चा करूंगा। वो कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं,
जो एग्जाम्स में वही घूम फिर के आते रहते हैं। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी क्रम में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो उस समय अनेक संस्थाएं बनी थी बंगाल विभाजन के समय, और स्वदेशी आंदोलन की बात करते हुए अपने देश को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम एक तरफ दूसरे का बहिष्कार कर रहे हैं, अगर हम किसी का बाइकआउट कर रहे हैं तो अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। हम कहेंगे हम आपका कपड़ा नहीं पहनेंगे तो भाई अपना कपड़ा बनाओ, हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो अपने स्कूल बनाओ, सिस्टम तो चलाना है ना आखिर। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं बनी थी जिसका जिक्र मैं अगले वीडियोस में करता रहूंगा। इसी क्रम में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ उस पर क्वेश्चन बनता है कि पुनः बंगाल एक कब हुआ, बंगाल का विलय कब हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार मनाया गया था, दिल्ली दरबार हुआ था। और उस समय 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने जो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करी थी, उसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया है पुनः बंगाल को एक कर दिया जाए। अर्थात 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और पुनः बंगाल को क्या किया गया, उसका विलय किया गया, एक किया गया। और जब विलय किया गया इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो हम टिक लगाते लॉर्ड हार्डिंग पर। इससे भी संबंधित बातें कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते। फिलहाल हमने जो बंगाल विभाजन के जो टॉपिक को उठाया है उससे संबंधित क्वेश्चन की हमने बात करी है। और अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और हमारा जो ऐप है उसके थ्रू या जूम या गूगल मीट जो भी माध्यम है उसके थ्रू हम लाइव आते रहते हैं और लाइव क्लासेस चलती हैं। जीएस का पूरा अलग से लाइव क्लासेस चलता है, और दरोगा की बात करनी हो, लेखपाल की, सिपाही की, इसकी क्लासेस चलती हैं, एसएससी से रिलेटेड क्लासेस चलती है। और आरओ एआरओ पीसीएस से संबंधित जीएस का जितना पार्ट है उस पे हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो उस पे आप हमें रिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।